साथियों नमस्कार। निष्ठा सेकेंडरी ट्रेनिंग की जो कंप्लीट प्रोसेस है और किस प्रकार से हम सर्टिफिकेट को डाउनलोड करेंगे, वो सारी की सारी प्रक्रिया हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जहां पर हमने शेयर की है आप सभी से जो निष्ठा सेकेंडरी ऑन दीक्षा की जो टोटल प्रोसेस है उसको देखते हैं। सबसे पहले तो ये RSCERT के द्वारा आयोजित की जा रही है। ये सभी जो निष्ठा प्रशिक्षण है, माध्यमिक शिक्षा 9 से 12 तक पढ़ाने वाले सीनियर टीचर और व्याख्याता और HM, उनके लिए आवश्यक है। प्रशिक्षण शिक्षकों और संस्था प्रदान को आनंदमयी कला के साथ चिंतनशील और आकर्षक गतिविधियों को शिक्षण करवाने हेतु प्रेरित करेगा। ये जो मॉड्यूल है सारे के सारे, निष्ठा कोर्स प्रारंभ करने से पहले हमको क्या करना है, तो सबसे पहले हमको जो प्ले स्टोर है वहाँ जाना है और उनका जो सर्च बार है प्ले स्टोर का, वहाँ पर लिखना है दीक्षा। तो इस प्रकार का कुछ इंटरफेस है, ये हमको शो हो जाएगा। उसके पश्चात इसको इंस्टॉल करना है। जैसे ही इंस्टॉल होने लगेगा तो कंप्लीशन के पश्चात जो वेलकम टू दीक्षा दिखाई देगा आपको। यहाँ आपको हिंदी चूज़ कर लेना है, चाहे आप इंग्लिश भी कर सकते हैं या फिर जो भी आपकी लैंग्वेज है सूटेबल वो आप चूज़ कर सकते हैं। शिक्षक के रूप में यदि आप हैं तो आप शिक्षक चूज़ करें। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, या तो आप QR कोड से भी स्कैन करके राजस्थान में पहुंच सकते हैं या फिर जो राजस्थान है स्टेट वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके पश्चात माध्यम है और कक्षा है वो आपको चूज़ कर लेनी है। स्टेप 3 में जो 3 डॉट्स लाइन है वहाँ पे आपको क्लिक करना है और लॉगिन पे, वहाँ से जाके लॉगिन पे आ जाना है। और लॉगिन पे आने के बाद जो इस प्रकार का इंटरफेस है, ये जो इंटरफेस है ये आपके सामने आएगा। तो यहाँ एज ए गेस्ट लिखा हुआ होगा। तो लॉगिन करने के लिए जो प्रोसेस है, लॉगिन टू दीक्षा, अभी यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है लॉगिन विद स्टेट सिस्टम। अगर आपने पूर्व में आपके मोबाइल या लैपटॉप में दीक्षा ऐप को लॉगिन किया है तो आपको दीक्षा ऐप लॉगिन में समस्या आ रही है, तो उसे आप एक बार अपडेट कर लें या फिर मोबाइल या लैपटॉप को जो भी ऐप है आपका उसको अनइंस्टॉल कर ले। उसके पश्चात दोबारा से रीइंस्टॉल करके जो स्टेट सिस्टम से लॉगिन की प्रक्रिया है उसको शुरू करें। समस्या लगभग सॉल्व हो जाएगी। उसके पश्चात जो NIC ID है उससे लॉगिन करना होगा, क्योंकि ये हमको रिडायरेक्ट कर देगा सलाह दर्पण पे। स्टेप जो 4 है उसमें हम देख सकते हैं कि जो कोर्सेज हैं हमारे वो किस प्रकार से शो होंगे। ये जो इंटरफेस है इसमें हमको कोर्सेज शो होंगे, और यदि हम इसमें सर्च करेंगे RJ सेकेंडरी, तो RJ सेकेंडरी का मतलब है राजस्थान सेकेंडरी से। तो राजस्थान सेकेंडरी से संबंधित जो भी मॉड्यूल है डल चुके हैं दीक्षा पे वो आपको सेव हो जाएंगे। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि पाठ्य चर्चा और समावेशी कक्षा, कैरिकुलम एंड इंक्लूसिव क्लासरूम, सेकेंडरी 2, 3, यहाँ पर हिंदी में अलग और इंग्लिश में अलग दिखाई देंगे। तो जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। उसके पश्चात जो 5वीं स्टेप है वो इम्प्लीमेशन शेड्यूल है। कौन सी फेज में आपको कौन सा कोर्स करना है ये आप यहाँ से देख सकते हैं।
जेनरिक कोर्सेज है ये 3 से 4 आवर के होंगे, और पेडागोजी कोर्सेज है वो 24 से 25 आवर पर कोर्स होगा। ये टाइमलाइन आपकी 16 जुलाई से 31 जुलाई तक ये प्लानिंग और ओरिएंटेशन चलेगी। उसके बाद में 1 फरवरी 22 तक ये पूरा प्रोग्राम चलेगा। आवश्यक निर्देश वही हैं कि यदि पहले से दीक्षा ऐप इंस्टॉल किया हुआ है तो उसको अनइंस्टॉल कर दें, लॉग आउट हो जाएं, उसके बाद में दोबारा से लॉगिन करें, या फिर मर्ज का कोई ऑप्शन है तो उससे OTP से वेरीफाई करते हुए उसको मर्ज कर दें, आईडी यदि मर्ज करनी है तो। प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रतिमाह 1 से 20 तारीख तक अनिवार्य रूप से नामांकन करें तथा निर्धारित अवधि में समस्त 13 पाठ्यक्रम कंप्लीट करें। प्रत्येक शिक्षक द्वारा समस्त 13 मॉड्यूल, 12 तो सामान्य मॉड्यूल है और एक विषयगत शिक्षा शास्त्र का प्रशिक्षण है, ये लिया जाना आवश्यक है। प्रत्येक पाठ्यक्रम के अंत में वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी दी जाएगी। 3 प्रयासों में अंतिम मूल्यांकन में 70% या इससे अधिक प्राप्त करने वाले, ये कुछ चेंज किया गया है साथियों, तो ये आप देख लीजिएगा। 70% यदि आप सही करते हो तो आपका सर्टिफिकेट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ऐसा कुछ यहाँ दिया है। तो ये ऑनलाइन क्विज है, ये आपको करना है। 13 मॉड्यूल पूर्ण किए जाने के पश्चात ही पूर्णता प्रमाण पत्र आपका जारी किया जाएगा। सामान्य मॉड्यूल 3 से 4 घंटे में और विषयगत मॉड्यूल को 24 से 25 घंटे की अवधि में पूरा किया जा सकेगा। तो ये तो थी प्रोसेस दीक्षा ऐप में लॉगिन करने की। अब हम बात कर लेते हैं सेल्फ हेल्प मैनुअल स्टेट सपोर्ट स्टाफ। तो जो दीक्षा ऐप है उसी का ये एक भाग है, यूजर मैनुअल इसको सामान्यतः बोलते हैं। ये सहायता के लिए दी जाती है। तो ये हमारे पास एक डेमो PDF है जो आपको समझाने के लिए दिखाई गई है। हाउ टू नो द कोर्स सर्टिफिकेट हैज़ बीन इशूड, वेयर कैन आई फाइंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया है और हमारा सर्टिफिकेट आ गया है तो हमको कहाँ पर दिखाई देगा। ये देखिए प्रोफाइल निकाल रखा है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो कोर्स अटेंडेंट 23 यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये प्रोफाइल में हम देखेंगे, यू नीड टू क्लिक द रिफ्रेश बटन एज शो इन द स्क्रीनशॉट। ये जो बटन दिया है रिफ्रेश का, यदि सर्टिफिकेट नहीं आया है तो आप इसको स्क्रीन रिफ्रेश करके पता कर सकते हैं। व्हाट आर द स्टेप टू एक्सेस एंड डाउनलोड द सर्टिफिकेट। ये यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट का जो आई बटन दे रखा है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा सर्टिफिकेट PDF के रूप में डाउनलोड होने लगेगा। यदि पॉपअप से संबंधित समस्या है तो आप साइट सेटिंग में जाके पॉपअप से संबंधित समस्या को दूर कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो ओपन हो जाएगा स्वतः ही। यदि सर्टिफिकेट एलिमेंट लाइक लोगो, फॉन्ट, सिग्नेचर हैव गॉट मिस एंड नॉट अपीयरिंग करेक्टली, तो हमको करना क्या है, अपग्रेड करना है दीक्षा को। यदि हमने अपग्रेड नहीं किया है तो, और जो कैच है वो सारी क्लियर कर देनी है, डाटा भी क्लियर कर देना है, अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल करना है। और यदि ऐप एक नहीं चल रहा हमारा किसी डिवाइस में तो हमारे पास जो दूसरी डिवाइस हो उसमें आप काम में ले सकते हैं। अपडेट कैसे करेंगे दीक्षा को, तो ये प्ले स्टोर पे आप जाके देख सकते हैं, अनइंस्टॉल का अपडेट का ऑप्शन होगा दोनों तरफ, यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। हाउ टू चेक सेल्फ नेम ऑन दीक्षा। तो खुद का जो नाम है वो आपको यहाँ शो हो जाएगा प्रोफाइल में। हाउ टू चेंज नेम और फ़ोन और ईमेल ऑन दीक्षा प्रोफाइल। तो यहाँ जो प्रोफाइल दे रखा है इसमें जाके आप चेंज कर सकते हैं। ईमेल आईडी और अपना नाम है, मोबाइल नंबर है, ये सारे चेंजेबल हैं, तो ये चेंज कर सकते हैं।
जो आईफोन यूज़र्स है उनके लिए जो ब्राउज़र है, तो ये जो लिंक दिया गया है diksha.gov.in.explore, तो यहाँ से वो iOS प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं यदि कोई आईफोन यूज़र है तो। और एंड्रॉयड यूज़र के लिए नॉर्मली जो प्ले स्टोर है वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकेंगे। हाउ टू लॉग इन यूजिंग SSU सेल्फ साइन अप। तो SSU 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। तो क्रिएट योर यूजर नेम एंड पासवर्ड, उसके बाद में लॉग इन यूजिंग देयर यूजर क्रीडेंशियल, जो भी आपने डिटेल्स डाली है उनके थ्रू आपको लॉगिन करना है। फिल द सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म इन योर प्रोफाइल, वन टाइम एक्टिविटी, ये केवल एक बार ही भरवाया जाएगा। ये जो SSU है सेल्फ साइन अप, तो इसमें सबसे पहले आपको यूज़र नेम सिलेक्ट करना है, पासवर्ड सिलेक्ट करना है। यदि पासवर्ड भूल गए हो तो आप पासवर्ड को रीसेट भी कर सकते हो। रजिस्टर का भी यहाँ ऑप्शन दिया गया है और लास्ट में आप सबमिट कर सकते हो। साइन इन का ऑप्शन यहाँ गूगल के थ्रू भी मौजूद है। दूसरी स्टेप आप ये देखिए कि क्लिक ऑन प्रोफाइल लॉगिन, उसके बाद में रजिस्टर, एंटर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड एज क्रिएट यूजिंग आइदर, या फिर आप गूगल के द्वारा भी साइन अप कर सकते हो। तीसरी स्टेप आप यहाँ से देख सकते हो। उसके पश्चात आपका जो SSU है वो कंप्लीट हो जाता है। हाउ डू आई सर्च फॉर द कोर्सेज। तो जो कोर्स है हमारे, ये निष्ठा का बैनर आप देख सकते हो। कोर्सेज को सर्च करने के लिए जो टैब है कोर्स वाली, वहाँ पर आप जाओगे और जो भी हमारा स्टेट का नाम है उसका नाम 1 या 2 अक्षर आप टाइप करोगे तो हमारे स्टेट के जितने भी कोर्सेज है वो आपको शो कर देगा। तो यहाँ पर देखिए कोर्स सर्च करने की पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है। टीचर कोर्सेज यहाँ पर शो हो रहे हैं। जो सर्च बार है वहाँ से आप ये कार्य कर सकते हो। अभी यहाँ पर हम बात करते हैं दीक्षा पोर्टल की, जो कि डेस्कटॉप वर्जन है दीक्षा का। तो यहाँ से आप जो कोर्सेज है उसमें सर्च कर सकते हो। बाकी की जो प्रोसेस है वो मोबाइल की तरह ही रहेगी। यदि आप मोबाइल में ये कार्य देखना चाहते हो तो डेस्कटॉप साइट आप सिलेक्ट कर सकते हैं क्रोम में जाके। और जो कंप्लीशन है वो आपके कोर्स का वो कुछ इस प्रकार से होगा। हाउ डू टू अपडेट माई ब्लॉग क्लस्टर एंड स्कूल डिटेल्स, तो ये आपको प्रोफाइल में जाके अपडेट करनी है। हाउ टू मेक चेंजेज इन नेम एंड कोर्सेज सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट में आपका जो कोर्स है उसमें नाम यदि चेंज करना है तो आप सबसे पहले प्रोफाइल में नाम चेंज करेंगे। उसके हिसाब से आपका जो नाम है प्रोफाइल में और जो शाला दर्पण ID है उसमें आपका नाम सेम होना चाहिए, जिससे कि यहाँ शो हो पाएगा। तो ये थी सारी डिटेल दीक्षा ऐप के बारे में, जो सीनियर स्कूल के टीचर्स की जो ट्रेनिंग है उसके संबंध में। यदि कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।